आज बात होने वाली है JBM ऑटो के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के ग्रोथ आउटलुक के बारे में। साथ ही हम चर्चा करेंगे वित्त वर्ष 2023 में इलेक्ट्रिक व्हीकल बसों की डिमांड कैसी रह सकती है। इन सब मुद्दों पर चर्चा से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। JBM ऑटो एक जाना माना नाम है। JBM ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी ये है। 1983 में सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग के साथ इनकी शुरुआत हुई थी। ऑटो कॉम्पोनेंट और सिस्टम्स, बसेस, EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल सहित कई बिजनेस डिवीजन में ये हैं। 10 से ज़्यादा देशों में इनका कारोबार है। दुनिया भर में 25,000 से ज़्यादा कर्मचारी इनके हैं। ऑटो कंपोनेंट, CNG और बसों की ये एक बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन निशांत आर्य जी। आर्य साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं इस समय पूरा एनवायरनमेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। मैं उसी से शुरुआत करना चाहूँगा। इस समय आप क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से भी एक पुश मिल रहा है, कई बड़ी कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रही हैं। क्या आपको डिमांड भी वैसी ही दिखाई दे रही है? डिमांड बिल्कुल वैसी है और ग्रोथ काफी अच्छा नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। और JBM ऑटो एक EV इकोसिस्टम प्रोवाइडर है जो कि इलेक्ट्रिक बसेस, बैटरी टेक्नोलॉजी, व्हीकल टेक्नोलॉजी, चार्जिंग टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म बिजनेस में है। एक लीडरशिप पोजीशन में है जहां पे हम लोग काफी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस दे रहे हैं एंड टोटली मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड सॉल्यूशंस दे रहे हैं। और हमारा R&D स्ट्रक्चर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, जिसकी वजह से कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं एंड हम लोग कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। कई सारी जो राज्य सरकारें हैं वो बहुत उत्साहित हैं और बहुत एक्साइटेड हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, क्योंकि सरकार भी सपोर्ट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। दिल्ली से आपको बड़ा ऑर्डर मिला है। कौन कौन से और स्टेट्स हैं जो इस समय इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जहां आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं? गुजरात काफी प्रोग्रेसिव स्टेट है, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड अमंग मेनी अदर स्टेट्स काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। एंड हम लोग काफी व्हीकल्स भी सप्लाई कर रहे हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, चाहे वो सिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, STUs को, फॉर टारमैक ट्रांसपोर्टेशन टू एयरपोर्ट्स, टू एयरलाइंस, टू स्कूल्स, टू कॉर्पोरेट्स, हम सभी जगहों पे हम ये सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ऑर्डर्स जो आप शेयर कर सकें हमारे साथ, कौन कौन से स्टेट से आपको मिले हैं, क्या साइज है उन ऑर्डर्स का, कितने आप अब तक ऑनर कर चुके हैं, क्या कोई टाइमलाइन होगी आने वाले दिनों में, बाकी जो ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं अभी उनकी? हमारे अबाउट 500,000 बसेस का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है EV एंड CNG का, एंड विच वी विल बी डिलीवरिंग इन नेक्स्ट 6 to 9 months। और क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग सिटीज में, जैसे गुजरात में, गोवा में, महाराष्ट्र में काफी अच्छा अपटेक है। सिमिलरली दिल्ली में, कर्नाटका, बैंगलोर में और दूसरी सिटीज में। सो थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट एंड हम लोग, जैसे हमारा, वी हैव बीन वर्किंग वेरी क्लोजली विद बिग कॉर्पोरेट्स एंड एयरलाइंस लाइक इंडिगो एंड अदर Fortune 500 कंपनीज who are looking at the kind of ESG commitments हैं उनके, कि उनको जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज को भी चूज करना है, बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स को भी चूज करना है, ऐसी कंपनीज को चूज करना है जो कि सेल्फ रिलायंट हैं और इंडिपेंडेंट हैं and are not depending upon neighboring countries for their technology and other things. So truly make in India and are sustainable for the long term and not working on a cut copy paste kind of a technology, but seeing how is technology driving value and how are we able to give the best in class service and products to our customers. तो इस समय फिर करंट ऑर्डर बुक कितनी हो जाती है आपकी, निशांत जी? और अगर आप ये बता सकें कि जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है 23, उसके लिए अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहें। हाँ, सो मैंने जैसे बताया आपको, 500 to 1000 बसेस का हमारा ऑर्डर बुक है फॉर EV एंड CNG। एंड हम लोग अभी काम कर रहे हैं फॉर डिलीवरिंग दीज व्हीकल्स वेरी फास्ट, बिकॉज सेमीकंडक्टर शॉर्टेज इज डेफिनेटली बिकम मच बेटर, बट एट द सेम टाइम वी आर सीइंग कि सिटीज के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट काफी हो रहा है। दे आर टेकिंग दिस ऑन टॉप प्रायोरिटी, बट दैट इज गेटिंग डिलेड समटाइम्स। So in next couple of months, we would have utmost clarity about this year, but definitely we would be maintaining our growth rate as JBM Auto. We would be growing at least 33 to 40%
in this financial year as an organization. So last year we did little more than 3,000 crores in top line. So definitely in this year we would be crossing 4,000 crores for sure. चलिए, बहुत अच्छी बात है कि 40% ग्रोथ, 4,000 करोड़ की टॉप लाइन आप क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह का आपको रिस्पांस मिल रहा है, जो आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे हैं, डिमांड काफ़ी अच्छी है, क्या प्लान है फिर आपका? क्या आप कोई एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, कोई नया सेटअप प्लान कर रहे हैं, कोई फंड रेजिंग का आपने तैयारी की है? इस ऑर्डर ये जो डिमांड बढ़ रही है बेसिकली, इसको एड्रेस करने के लिए क्या कोई नए स्टेप्स उठाए हैं आपने? हाँ, हम लोगों ने करीबन 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एंड कैपेक्स किया है फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड चार्जिंग टेक्नोलॉजी एंड बैटरी टेक्नोलॉजी इन JBM Auto. So we are going to complete that investment in this financial year, which will be equipping us to take a market leadership position and having required capacity for our customers. ओके, इस समय अगर आप ये बता सकें कि आपकी कंपनी की डेट सिचुएशन क्या है और आगे क्या प्लान्स हैं डेट को लेकर? हाँ, नहीं तो हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे वी आर टेकिंग डेट फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड रीपेइंग डेट आल्सो. So the company is very comfortable currently having a debt equity ratio also and a gearing ratio as well. That is why you are seeing that the kind of growth which we are having is consistent in nature. And at the same time, we are meeting all our commitments, whether during COVID or even after COVID. So very consistently, the performance of the company has been enhancing, and the EV to EBITDA ratios are also as per the market norms, the debt to EBITDA ratio and the debt equity ratio as well. एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा निशान जी, हमने देखा कि Q1 में जो आपके मार्जिन्स हैं वो उसमें कुछ कमी आते हुए दिखाई दी थी। क्या वजह रही इसके पीछे और क्या कदम आपने उठाए हैं ताकि ये मार्जिन्स बेहतर हो सकें? नहीं, एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कहूंगा मार्जिन्स में कमी आई, बिकॉज जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ था इन Q1 दैट वाज अबाउट 58%, जबकि जो हमारा पैट ग्रोथ था दैट वाज 111% in JBM Auto. So the PAT growth was much higher than the revenue growth, and clearly we have been able to demonstrate that the operational efficiencies and the technology which is giving us a higher productivity and product leadership is driving the EBITDA margins. The insignificant growth as a percentage here would be a misnomer, because the raw material prices are increasing, basis which the top line sometimes grows. But if you see in absolute terms, and if we see the EPS also of the company, which has also grown by more than 110%, so that clearly demonstrates the kind of cash flow, earnings, as well as the profitability of the organization. बहुत बहुत शुक्रिया निशान जी, समय निकालकर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में हमसे चर्चा करने के लिए। यहाँ पर JBM ऑटो के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। यहाँ डिमांड काफ़ी अच्छी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और कई सारे राज्य हैं हमारे देश में जो कि उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं। लेकिन इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए? मेरे साथ एक खास मेहमान और जुड़ रही हैं, आस्था जैन का करते हैं स्वागत। आस्था, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 3% नीचे है आज वैसे तो स्टॉक, लेकिन JBM ऑटो पर मिड से लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू है आपका? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सामिल सर। देखिए, जिस तरह से कंपनी ने कल बहुत बढ़िया एक बार स्टॉक प्राइस में भी मोमेंटम दिखाया था, और जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स थे क्वार्टर गॉन बाय में वो भी बेहतरीन थे। मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे भी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो रेटिंग में मैं इसको होल्ड की रेटिंग दूंगी, और टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 495 से लेके 540-50 के भी लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए इसमें एक बार खरीदारी की जा सकती है। अब अगर यहाँ पे जो फंडामेंटल्स मुझे पसंद आते हैं उसमें सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि कंपनी के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर मैं इंडियन ईवी मार्केट की बात करूं, क्योंकि ये कंपनी पूरा कंप्लीट एंड टू एंड देखा जाए तो व्हील सोल्यूशन बेस्ड एंटरप्राइजेज है, मोबिलिटी स्पेस में भी है, और मेरे हिसाब से काफी सारे वर्टिकल्स में ये काम करते हैं। और जिस तरह से ईवी मार्केट में हम देख रहे हैं एक काफी बढ़िया तेजी आई है, तो कंपनी उसकी प्राइम बेनिफिशियरी रहेगी। सो ओवरऑल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बढ़िया ईवी मार्केट की अपॉर्चुनिटी के चलते मेरे हिसाब से कंपनी में होल्ड किया जा सकता है, और इसमें टारगेट रहेगा 495 का इनिशियल लेवल पे टारगेट 495 तक का अगर आपके पास स्टॉक है तो आप होल्ड कर सकते हैं।
लंबी अवधि के लिए नजरिया 500 के ऊपर का भी टारगेट दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था, समय निकालकर हमारे साथ हमें वो स्ट्रैटेजी बताने के लिए।